न्यूज़ 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। कभी कभी पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी भी हाथ लग जाती है। कल बिजनौर में चांदपुर की चुंगी पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान दो लड़कों की चेकिंग के दौरान उनके पास से दिल्ली से चुराया गया एक लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुआ। कल जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो जाटान के रहने वाले शिवम शर्मा और श्रवण शर्मा के पास से पुलिस को एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 5 कारतूस और एक 315 बोर का तमंचा मिला। पूछताछ करने पर शिवम ने पुलिस को बताया कि उसने दिल्ली के बेगमपुरा इलाके में एक लड़के से यह रिवॉल्वर छीना है। पूछताछ के बाद पुलिस का अनुमान है कि किसी ने कहीं से रिवॉल्वर चुराया होगा और उस चोर से शिवम ने यह रिवॉल्वर छीन लिया है। पुलिस दिल्ली कांटेक्ट करके यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिवॉल्वर किसका है और कहां से चोरी हुआ है। बिजनौर के गांव मंडावली में रुई भरने की दुकान में अचानक लगी भीषण आग से गरीब दुकानदार का हजारों रुपयों का नुकसान होने की खबर मिली है। आग को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक गरीब दुकानदार का हजारों रुपयों का नुकसान हो चुका था। पूरा वाकया है मंडावली का, जहां पर जूनियर हाई स्कूल के पास रुई भरने की दुकान करने वाले फुरकान अहमद ने बताया कि शाम को करीब 6 बजे उसकी दुकान में लगे इंजन से निकली चिंगारी से आग लग गई। इतने वो कुछ समझ पाता, आग ने तेजी पकड़ ली और थोड़ी ही देर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फुरकान है। क्या घटना हुई? मेरे साथ ये घटना है, मेरी रुई मशीन में आग लगी है। कैसे? इंजन से। अच्छा। यानी कुदरती अपना आप ही आग लगी उससे और सारा जो सामान जल गया। जो बाहर रखा हुआ था वो जल चुका, 2-4 भी जली है और रुई में भी आग लगी है। पल्ली तक रुई पड़ी है, उसमें भी आग लगी है। फिर आग कैसे बुझाई गई? आग पुलिस की मदद से बुझाई गई है। पुलिस की मदद से बुझाई गई है। आग पुलिस गश्त में थी और वो आ रही थी, उन्होंने आग बुझाई है पानी से और आग पूरा साथ दिया उन्होंने, पूरा साथ दिया उन्होंने और काफ़ी नुकसान हुआ है। कल शिक्षक एमएलसी का चुनाव है, जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मतदान कराने के लिए 12 से ज्यादा टीमें आज कलेक्ट्रेट से रवाना हो जाएंगी। चुनाव कल 1 दिसंबर को संपन्न होना है। हम आपको बता दें कि बरेली मुरादाबाद खंड से शिक्षक एमएलसी चुनने के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जिसमें जिले के लगभग 6354 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके एमएलसी चुनेंगे। एडीएम ने बताया कि जनपद में 13 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जीआईसी बिजनौर पर 2 और धामपुर, नजीबाबाद, नगीना, किरतपुर, शेरकोट, हल्दौर, चांदपुर, नूरपुर, अफजलगढ़, नहटौर और स्योहारा में एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। मतदान कराने के लिए बनाई गई टीमों में हर टीम में 4 लोगों को लगाया गया है। सब मिलाकर कुल 64 कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एडीएम का कहना है कि मतदान खत्म होने के बाद सभी सील्ड बैलेट बॉक्स कलेक्ट्रेट में लाए जाएंगे, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में उन्हें बरेली भेज दिया जाएगा। शराब सेहत के साथ साथ जिंदगी के लिए भी कितनी बुरी चीज है, इसका अंदाजा नजीबाबाद के हादसे के बाद ज्यादा स्पष्ट हो गया है। यहां पर एक शराबी ने शराब के नशे में अपनी सोती हुई पत्नी पर चाकू से वार करके उसे जख्मी कर दिया और रिपोर्ट दर्ज होने के अगले ही दिन फांसी लगाकर अपनी भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पूरा मामला है नजीबाबाद के गांव मुख्तियारपुर का, जहां के रहने वाले नरेंद्र सिंह ने शराब के नशे में अपनी पत्नी किरण पर सोते हुए चाकू से वार करके घायल कर दिया था, जिसका इलाज पूजा नर्सिंग होम नजीबाबाद में चल रहा था। घटना को अंजाम देने के बाद नरेंद्र फरार हो गया। इसके बाद उसके खिलाफ पत्नी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। कल सुबह नरेंद्र सिंह का शव गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। दूसरी ओर नरेंद्र की पत्नी की हालत भी काफी नाजुक बनी हुई है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शराब की वजह से एक जिंदगी खत्म हो गई और दूसरी जिंदगी सांसों के लिए मौत से जंग लड़ रही है।